हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के न्यूमेरिकल्स के बारे में। हाँ बच्चों, आज हम इस चैप्टर के उन न्यूमेरिकल्स यानी कि उन प्रश्नों की बात करेंगे जो हमारे पेपर में आए हुए हैं। तो इस चैप्टर से आने वाले सभी जो हमारे पेपर में अब तक प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे ईमानदारी के साथ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के न्यूमेरिकल बताए जाएंगे जो इस चैप्टर से आ चुके हैं, पेपर में आए हैं। ये भी आपको बताए जाएंगे किस किस साल के पेपर में आएंगे। समझ जाइए कि आपका एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इन सारे सवालों को कर पा रहे होंगे तो इसका अर्थ ये है कि आप पेपर के लायक पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आप में बहुत सारी कमियां हैं। तो हम आज न्यूमेरिकल करेंगे और समझेंगे बच्चे, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल है एक विलयन के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हुआ है, विलयन का पीएच मान। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि एक विलयन के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो है बच्चों वो क्या है। हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है वो हाइड्रोजन का सांद्रण क्या दिया था 1 × 10⁻⁻7 है। तो इसका पीएच मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? इसका पीएच मान ज्ञात करना है। अब सर इसका पीएच मान कैसे ज्ञात होगा? यहाँ पे लिख लीजिएगा मोल पर लीटर, मैंने लिखना भूल गया, ये मोल पर लीटर -7 मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बच्चों 2015, 18, 19 19 के बाद से कब आया था? 19 के एक और पार्ट में आया था, पार्ट 4 सर। हाँ, पार्ट 4 मतलब 7 सेट आते हैं तो ये 19 में इतनी बार ये पेपर, समझ लीजिए इसको एक ही बार लिखिए, 19 ये लिखने की जरूरत है। तो इतनी बार ये पेपर आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। बहुत सरल सवाल है। इस सवाल को हमको हल करने से पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला सर? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है पीएच = log H आयन। कि यही फॉर्मूला नहीं होता है। और इस H आयन का मतलब होता है H आयन की सांद्रता। तो क्या हमारे पास इस H आयन की सांद्रता नहीं दिया हुआ है? जी सर, H आयन की सांद्रता तो ही दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे इसको log H की जगह पे रख दीजिए। तो सर pH = हो जाएगा -log, सर 10⁻⁻7 है तो 10⁻⁻7। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब pH = देखिए, अब log, अगर log a के पावर n है तो इसके बराबर होता है n log a। जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, जो पावर में होता है वो फ्रंट पे आ जाता है। तो यहाँ से -7 आ जाएगा, तो माइनस इंटू में -7 log 10। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 7 और log 10 का मान 1 होता है। तो pH मान आ गया 7। pH मान अगर हमारा क्या आ गया? pH मान हमारा 7 आ गया बच्चों। ये हमारे इतने बार आए हुए प्रश्न है। इसको इस प्रकार से हल करना था। हमें सांद्रता दी हुई थी, हमें पीएच मान निकालना था। हमें इस फॉर्मूले की सहायता से पीएच मान निकाल लिए। दूसरी बात, अब आपसे पूछ सकता था कि इस विलयन की प्रकृति बताइए। इस विलयन की प्रकृति बताइए। मैं एक क्वेश्चन अपने से भी ऐड कर दे रहा हूं उसमें। तो इस विलयन की अगर प्रकृति पूछता तो क्योंकि इसका पीएच मान 7 है तो अतः ये विलयन कैसा है? उदासीन विलयन है। क्योंकि इस विलयन के पीएच मान 7 है अतः यह विलयन एक उदासीन विलयन है। अतः यह विलयन एक क्या है? उदासीन विलयन है। ये विलयन क्या है सर? ये विलयन एक उदासीन विलयन है। अब मैं आपको करा रहा हूं एक क्वेश्चन जो 2017, 19 और आपके 2022 के पेपर, मतलब इस बार जो बच्चे पेपर दिए हैं उनमें आया हुआ था। ठीक है, उनमें आया हुआ था। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि कैसे होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं करा रहा हूं, H2S विलयन का पीएच मान 19, 17 और 22 में आया हुआ ये प्रश्न है बच्चों। आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए थे, 0, दूसरा 7, तीसरा 7 से कम और चौथा 7 से अधिक।
आपको इसका आंसर टिक करना था बच्चों। बहुत सरल सा क्वेश्चन, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि H2S विलयन का जो pH मान है वो होगा, क्या होगा सर? 0 होगा, 7 होगा, या 7 से कम होगा, या 7 से अधिक होगा। सर ये कैसे हम बताएं? पहले तो हम बता सकते थे, अगर इसकी सांद्रता दी रहती तो हम निकाल के बता देते, लेकिन ऐसे हम कैसे बताएं? तो इसी चीज को आपको बच्चों समझना है, इसीलिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है और मुझे बताने की आवश्यकता पड़ रही है। H2S इसमें क्या है सर? H आयन है, इसका मतलब ये क्या हुआ सर जी? अम्ल हुआ। और अम्ल का pH मान क्या होता है सर? 7 से कम, अतः इसका pH मान क्या होगा? 7 से कम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा बच्चों। अतः इस विलयन इसका H2S का जो pH मान होगा वो क्या होगा सर? H2S का जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा। H2S का जो pH मान होगा वो क्या होगा सर जी? H2S का pH मान 7 से कम होगा। H2S का pH मान क्या होगा सर जी? 7 से कम होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम सारे क्वेश्चन, इससे जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नोट किया गया था पेपर वाला? हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। तो डिडिंग 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 डिडिंग, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जस्ट अपोजिट था जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कि किसी विलयन का pH मान, विलयन का pH मान 4 है तो इस विलयन के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। सांद्रण ज्ञात कीजिए। आप कैसे करें सर? ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, 17 में, 19 में, और बस इसी दोनों पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 15। ये इतने सालों में पूछा गया प्रश्न है और कह रहा है इसमें pH मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे सांद्रण निकालने के लिए कह रहा था। अच्छा सर, अभी क्या दे रहा था? इससे पहले सांद्रण दे रहा था, pH मान पूछ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा कर दिया है। इस क्वेश्चन में हमें pH मान दे दिया और सांद्रण पूछा है। तो देखिए हम क्या पढ़े थे, हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे सर? हम pH इक्वल टू पढ़े थे माइनस लॉग H आयन। तो सर H आयन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 इंटू 10 के पावर माइनस pH। 1 इंटू हम क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर माइनस pH। आपको pH मान क्या दिया हुआ है सर? pH इक्वल टू दिया हुआ है 4, रख दीजिए बस। तो H आयन इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। अगर देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे बस 10⁻⁻⁴ ही लिखकर छोड़ देते हैं तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको आधा 1 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। आप लिखेंगे यहाँ पे मोल पर लीटर, क्योंकि यहाँ पे सांद्रण की बात हो रही है बच्चों। ध्यान रखिएगा, जो जो चीज़ें मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखिएगा बच्चों। तो ये निकाल लिया, मैं विलयन का pH मान निकालना था, pH मान दिया हुआ था, सांद्रण निकालना था। तो सांद्रण का फॉर्मूला होता है 1 इंटू 10 के पावर माइनस pH, 10 के पावर माइनस pH। तो pH 4 दिया हुआ था, तो बस हमने क्या किया, pH की जगह 4 रख दिया, इसका सांद्रण मिल गया। क्या बहुत बड़े रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन थे? नहीं सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम आसानी से कर लेंगे सर, इसकी तो आपको वीडियो की भी आवश्यकता नहीं है। यही सुनना चाहता था मैं बच्चों, इसीलिए आपको ये सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते थे। जिन बच्चों को आ रहे हैं उनके बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं वो ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब जो प्रश्न मैं करवाने जा रहा हूँ उसमें हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समस्याएं होंगी। देखिए कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि थोड़ा सा लेवल इसमें हाई किया हुआ है। तो भाई क्वेश्चन पूछा भी था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल हाई किया हुआ है। कह रहा है कि एक विलयन का, और था ना, एक विलयन के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक विलयन के हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है वो दिया हुआ है आपका 4 इंटू में 10 के पावर माइनस 9 मोल पर लीटर। तो इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे?
अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें क्या करना है, बहुत आसान है सर, बस ये हो जाएगा। जो बच्चे रखते हैं वो कहेंगे सर जी 9। गलत है। इसमें आपको एक हिंट दिया हुआ है, और वो हिंट दिया हुआ है क्या बच्चों, बता देता हूं मैं। हिंट कहाँ गया भाई? देखिए इस क्वेश्चन में तो ऐसे हिंट दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी हिंट देता भी नहीं है बच्चों, हिंट देता भी नहीं है, और वो हिंट मैं आप लोगों को दूंगा भी नहीं, वो हिंट मैं आप लोगों को दूंगा भी नहीं। दे देता हूं, चलिए। log 2 = 0.3010, ये आपको हिंट दिया हुआ है। कह रहा है इस क्वेश्चन का pH मान ज्ञात कीजिए। सर कैसे ज्ञात करें? जो फॉर्मूला थी हम वही फॉर्मूले को नोट करते हैं। सर फॉर्मूला था pH = -log H आयन, यही तो सर फॉर्मूला आप पढ़ाए थे। तो मैंने बोला हाँ भाई यही पढ़ाए थे, तो लिख दीजिए pH - log H आयन की जगह इसका मान रख दीजिए 4 × 10⁻⁹। अब क्या ये प्रश्न ऐसे हल होगा जैसे कि हम कर रहे थे? क्या -9 को हम आगे लेते आए? नहीं सर, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो ये पूरे प्रश्न गलत हो जाएंगे। कुछ कह रहे होंगे लेते आइए, जो बकलोल है वो कह रहे सर जी लेते आइए, नहीं। अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था मैथ में, log A×m का जो होता है log A + log m, log A + log m, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे तो pH = हो जाएगा बच्चों -log 4 -log, देखिए ये प्लस ही होगा लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो मैं ब्रैकेट में रखता हूँ -+log 10⁻⁹। ये फॉर्मूला लगा के हमने इसको तोड़ दिया। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो अब देखिए माइनस खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा सर, pH = में ये -9 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर जी -log 4 और माइनस इंटू में -9 log 10। अब क्योंकि फिर हमें पता है कि log 10 का मान कितना होता है, 10/10 का मान होता है सर जी 1, तो इसका मान 1 आ गया, तो सर जी ये आ जाएगा pH = में -log 4 को क्या लिख सकते हैं सर 2 और +9। अब देखिए फिर इस 2 में से 2 को आगे लेके आएंगे तो pH = हो जाएगा सर -2 log 2 + 9। अब देखिए बच्चों, इसीलिए आपको यहाँ पे log 2 की वैल्यू दी हुई है, उस वैल्यू को रख दीजिए। तो pH = 9 और log 2 की वैल्यू क्या होती है सर 0.3010। आप 2 स्टेप तक भी लिखेंगे तो बहुत है बच्चों। तब यहाँ से अगर आप pH की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा सर, 9 माइनस में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सर 0206.0, इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 8.4 के समथिंग कुछ आएगा। इतना ही आप कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा अगर करना चाहते हैं तो पूरा ही कीजिए। तब ऐसे अगर आप करेंगे तो सर 8 के बाद से सर 10 9 तो सर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 9 तो सर 7 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 और 3 तो 3 9 ये आपका आ जाएगा pH = तो आपका pH मान आ जाएगा 8.39। ये देखिए एक अलग क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। कब को पूछा गया था मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था 2016, 2015, 2014 और 2019 में। 14, 15, 16 और 19 में आप देख सकते 14 से 16 तक ये प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रिय रहा, लेकिन फिर उसके बाद गैप देके 19 में आया, तो हो सकता है कि ये प्रश्न फिर से गैप देके 23 में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को मैं ध्यान से करवा रहा हूं बच्चों। चलिए अब इस प्रश्न को करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अब कह रहा है, ध्यान से देखिए, सारे प्रश्नों को बहुत आसानी तरीके से कीजिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक करिए प्रश्नों को। इन प्रश्नों को अगर आप इन प्रश्नों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, अगर इन प्रश्नों पर आप अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं बच्चों, तो फिर आपको कोई भी प्रश्न करने में कहीं भी समस्या नहीं होगी इस चैप्टर के क्वेश्चन करने में। ऐसे ही फिजिक्स के भी आएंगे, अब केमिस्ट्री के भी आएंगे, धीरे धीरे सब मिलेंगे बच्चों। अभी तो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, अभी तो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। बस जो बच्चे डेली की क्लास कर रहे हैं ना, वही चीज़ों को समझ पाएंगे, और जो इधर उधर भटक रहे हैं वो भटकते रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोग कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 विलियन का POH मान, ये भी 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 विलियन के
इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल 100% आते हैं, लिख लीजिएगा 100% वन न्यूमेरिकल। जितने भी मैं प्रकार के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, अगर इसमें से एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में नहीं आया, पढ़ाना छोड़ दूंगा। कुछ निश्चित है ना कि अम्ल क्षार से इसी में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल है और इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आना निश्चित है। तो देखिए एक विलियन का pOH मान 6 है, तो इस विलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। pH मान ज्ञात कीजिए। कैसे करें सर? कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, ये चीजें आ जाएंगी। क्या होता है सर फॉर्मूला होता है pOH प्लस pH इक्वल टू में 14। किसी विलियन के pOH का मान प्लस उस विलियन के pH का मान जो होता है वो 14 यानी कि बच्चों 14 के बराबर होता है। यही फॉर्मूला बस आपको एक याद करना था। अब हमें क्या दिया हुआ है सर? हमें pOH मान 6 दिया हुआ है, तो दिया है pOH इक्वल टू 6, तो यहाँ पर बस 6 रख दीजिए। तो सर 6 प्लस pH इक्वल टू में 14, तो सर pH इक्वल टू में 14 माइनस 6 इक्वल टू में 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत हार्ड प्रश्न थे नहीं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आते हैं और आपको परेशानी में डाल के कंफ्यूज करके चले जाते हैं बच्चों, परेशानी में डाल के कंफ्यूज करके चले जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं आता होगा बच्चों, जो क्वेश्चन मैं अब फिर बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन भी अब आप लोगों ध्यान में नहीं होगा। बहुत कम ही बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इस, अब जो फॉर्मूला इसको याद होगा वो कर लिया होगा, लेकिन ये सब फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ, खोज के प्रश्न आया हूँ आपके लिए, ये सब क्वेश्चन बहुत कम ही बच्चे पढ़े होंगे। जो ईमानदारी से पढ़ोगे पेपर के लिए उनको तो याद होगा, क्योंकि अगर देखिए 6 वाला एक विलियन का OH आयन, एक विलियन के OH आयन की सांद्रता, जो सांद्रता है वो क्या है सर? वो है कितनी थी? 10 के पावर -8 तो मोल प्लस लीटर। तो विलियन के H आयन का सांद्रता ज्ञात कीजिए। कैसे होगा ये? कैसे होगा सर? यहाँ पे तो OH दिया हुआ है, यहाँ पे तो OH दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है? और हमसे पूछ रहा है सर जी H आयन की सांद्रता पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को 2 प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। पहला जो बहुत लंबा तरीका है, तो ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया था, इसके लिए उतना लंबा तरीका नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आएगा वो उतना लंबा ही प्रोसेस करेंगे, हो सकता है उसमें कहीं गलती हो जाए तो गलत हो जाएगा। और एक छोटा सा तरीका है जिससे मैं बताऊंगा। तो पहला तरीका क्या है उसको सुन लीजिए कि विलियन का OH मान दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से पहले हम pOH मान ज्ञात करेंगे, फिर pOH मान मिल जाएगा, फिर हमें पता है कि pH प्लस pOH इक्वल टू 14 होता है, तो pH मान को 14 में से घटाएंगे, फिर pH मान आ जाएगा। फिर हमारे पास pH मान है तो हम H आयन की सांद्रता निकाल सकते हैं कि H आयन की सांद्रता इक्वल टू क्या होता है सर? 1 × 10 के पावर -pH, वहाँ से H आयन की सांद्रता मिल जाएगी। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है बच्चों, और वो फॉर्मूला है कि H आयन की सांद्रता मल्टीप्लाइडेड OH आयन की सांद्रता बराबर 1 × 10⁻⁻14। ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो हमें OH आयन की सांद्रता दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे सर H आयन की सांद्रता, और OH आयन की सांद्रता की जगह लिखेंगे 10⁻⁻8 इक्वल टू में 10⁻⁻14। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं H आयन की सांद्रता इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन में 10⁻⁻8। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बच्चों। आप लोगों को पता होगा कि अगर ये देखिए x है तो x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 के पावर -x। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 के पावर -x, या 1/x को क्या लिख सकते हैं? x के पावर -1। ये ऊपर आता है तो साइन क्या हो जाता है? इसका पावर ऋणात्मक हो जाता है। तो ये ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों। तो हो जाएगा सर, ये यहाँ पर लिख देता हूँ
तो यहाँ पे हो जाएगा एच आई एन इक्वल टू में 10 के पावर -14 इंटू में 10 के पावर 8। अब क्या होता है सर, ए के पावर m इंटू में ए के पावर n हो तो सर ये होता है ए के पावर m प्लस n। तो यहाँ पे बस लगा दीजिए आप ए के पावर m, ये -14 था ना, तो -14 प्लस 8 इक्वल टू -6। अब क्या यही आंसर होगा? नहीं, हमें लिखना होगा कि जो एच आयन की सांद्रता है वह है 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। बच्चों जो आयन की सांद्रता है वो क्या है सर? वो है 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत कम बच्चे इसे किए थे जब ये पेपर में आया था। जब ये पेपर में आया था तो इसको करने वाले बच्चे बहुत कम थे। ठीक है बच्चों, कह रहा है यहां पे n देखिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को करने वाले बहुत कम बच्चे थे जो पेपर में आते हैं। 0.0001 नॉर्मलता NaOH विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे सर? यहाँ पे तो सर हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही नहीं बताया, तो बच्चा जो ये दिया हुआ है ये आपके हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन की सांद्रता दिया हुआ है। ये आपको जो दिया हुआ है नॉर्मलता, ये OH आयन की सांद्रता है, इसीलिए बहुत बच्चे नहीं कर पाए थे। तो OH आयन की सांद्रता के बराबर क्या हो जाएगा सर जी? 0.0001। अब इसको आपको पॉइंट से चेंज करने आना चाहिए 10 के पावर में। तो देखिए 1 2 3 4 जितने भी हैं उसको लिख दीजिए 10 के पावर -4। अगर 5 रहते तो 10 के पावर -5। 1 2 3 4 पॉइंट के पहले जितने नंबर है उसको काउंट कीजिए। अगर ये बस 0 रहता तो कोई नंबर नहीं, लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए बचो। ठीक है, तो 1 2 3 4 सर 4 है तो 10 के पावर -4 ये इसकी सांद्रता हो गई बच्चों। तो इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? तो हमें पता है कि सर POH जो होता है वो होता है माइनस लॉग OH आयन की सांद्रता। अब यहाँ पे अगर आप OH आयन की सांद्रता रख देते हैं तो सर जी माइनस लॉग 10⁻⁴। अब ये आएगा तो माइनस इंटू में 10⁻⁴ लॉग 10। अब लॉग 10 का मान 1 होता है तो सर जी 4, यानी कि सर जो POH का मान हो गया ये 4 हो गया। तो हमें पता है कि POH प्लस pH इक्वल टू 14, तो यहाँ पर 4 प्लस pH इक्वल टू 14, तो pH इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, यानी कि pH इक्वल टू बच्चों 10। बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ना, बस ध्यान देना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, आंसर अपने आप आ जाएंगे। ये आपके पेपर में आए हुए प्रश्न थे, और बस एक प्रश्न बचा हुआ है जितना प्रश्न मैं लेके आया था। ठीक है, बस एक प्रश्न और बचा हुआ है जितना प्रश्न मैं लेके आया था, तो वो भी इसी पे आधारित है, वो भी इसी पर आधारित है। चलिए उसको भी देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है जो जितने आपके पेपर में इस चैप्टर से आए हुए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे इस चैप्टर से, जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्या दिया होता है, हाँ 10⁻⁻⁴, याद रखिएगा 10⁻⁻ m यानी मोलरता को ये दर्शा रहा है, और इसके बारे में आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस m लिखा रहेगा n लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो सांद्रता का मात्रक है। CaOH का होल ट्वाइस का, ठीक है, COH का होल ट्वाइस के सॉरी एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहा हूँ देखने में। हाँ का H आयन का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करें सर? तो यहाँ पे OH है तो इसका मतलब ये H आयन पूछा है, OH दिया हुआ है, तो देखिए यहीं से आप समझ सकते हैं जब H पूछा है तो ये किसका दिया हुआ है, OH दिया हुआ है, तो ये किसकी सांद्रता हो जाएगी सर जी? OH आयन की सांद्रता हो गई आपके 10⁻⁻⁴। H पूछा है। अब आप फिर परेशान हो सकते हैं कई प्रकार से, और दूसरा तरीका आपके पास है जो अभी मैंने बताया था, OH प्लस H इक्वल टू 1 इंटू में 10⁻⁻14। बस सर यहाँ से H निकालना है तो H आयन को यहीं पे रखिए,
और इसको नीचे भेज दीजिए 1 × 10⁻14। ये कितना है सर? 10⁻⁴ है सर। यहाँ से हो जाएगा HIN = में 10⁻14 इंटू में 10⁴ सर प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी इस प्रकार का एक करवाया भी था, +4 सर 10⁻10। तो आपका HIN की जो सांद्रता हो जाएगी 10⁻10। और यहाँ पे जो मात्रक दिया रहेगा वही लिखेंगे, मोल। यहाँ पे हम मोल पर लीटर नहीं, सॉरी मोललता, यहाँ पर हम मोल पर लीटर नहीं लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम मोल पर लीटर नहीं लिख रहे हैं, जो मात्रक दिया रहेगा वही लिखेंगे। बहुत बार बहुविकल्पीय प्रश्नों में ऐसा ही दे देता है और मोल पर लीटर भी दे देगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम देखिए बच्चों डायरेक्ट क्या करेंगे, जो दिया रहेगा मात्रक उसी पे लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हम पूरे प्रकार के इस अम्ल, क्षार तथा लवण से पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को देख लिया। पीएच से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सारे प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग एक दिन इसके दूसरे धातु का न्यूमेरिकल देखेंगे। एक दिन हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का लेक्चर न्यूमेरिकल देखेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक इसी तरह फिजिक्स का भी देखेंगे, इसी तरह मैथ के चैप्टर का भी देखेंगे। उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। समझ में आ रही है बच्चों बातों को? मतलब अभी से हम पेपर के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे। समस्याएं इसमें किसे होंगी? उन बच्चों को होंगी जो इस बीच नहीं पढ़ रहे हैं, जो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए बस इतना ही मदद कर सकते हैं कि क्लासेज अगर वो चाहेंगे तो जब जो क्लासेज चाहेंगे उन्हें हम प्रोवाइड करा सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर बच्चों आप ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहूँगा कि हम अपने इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, उस व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।